Good morning, guys. How are you? I'm also fine. And how's life? Speak loudly. Once again. Okay. Then, firstly, we recall our back classes. Already we have done 1 day, 2 day, and today we are going to study about third day. Then, firstly, we will discuss about past classes. तो पहले दिन हम लोग क्या सीखे थे? फर्स्ट डे मैनर सीखे थे, तो मैनर की बात हो गई। देन हम लोग सेकंड डे हम लोग बाइक चलाना सीखे थे। तो बाइक चल रही है, तो चला के दिखाओगे? तो चलिए आज हम थोड़ा सा बाइक चलाते हैं। तो चलो, मैंने एक ले लिया, एक एक्शन मैंने ले लिया। बाइक चलाने के लिए बाइक कौन सी है? दिस इज चाबी। कौन सी है? दिस इज। और इसमें जो टंकी हो क्या है? जिस तरीके से अगर इंडिकेटर जल रहा है तो इसका मतलब लाइट है, तो वैसे ही अगर चाबी लगी हुई है, दिस इज की, चाबी लगी हुई है और उसमें आईएनजी है तो इसका मतलब गाड़ी चल रही है। और गाड़ी चल रही है तो मतलब कोई काम है जो लगातार हो रहा है। तो जैसे मैंने काम कौन सा ले लिया? मैंने यहाँ पे ले लिया टू स्कूल। क्या ले लिया? और यही काम आप कर रहे हो तो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। वंस अगेन, once again, I am going to school। फिर मैंने बाइक चेंज कर दी थी। पहले बाइक ए थी, दूसरी बार बाइक मैंने चेंज कर दी थी और बाइक कौन सी आ गई थी? यू। तो बाइक चेंज तो चाबी भी चेंज ही होगी। तो दूसरी चाबी मैंने क्या ले ली थी? आर। लेकिन टंकी यू कर रहा है तो क्या बोलोगे? once again, एक बार फिर से, यू आर गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही फिर मैंने आपको तीसरी बाइक भी दे दी थी, था वो ही था। बाइक चेंज है तो चाबी भी चेंज हो जाएगी। तो ही के साथ क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल नहीं, क्या करेंगे? पेट्रोल। देन फर्स्टली ट्राई टू करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशन। पहले हमको अपना क्या सही करना है? उच्चारण सही करना है। तो पेट्रोल, जो फ्यूल का नाम हो सकता है पेट्रोल। ओके, इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है? तो ये तो बात हो गई गाड़ी चलाने की। और सिंबल यही है कि अगर गाड़ी चल रही है तो कोई काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग किसकी बात किए थे? गाड़ी को रोकने की बात हुई थी। तो गाड़ी रोकने के लिए क्या होता है? गाड़ी रोकने, गाड़ी तो वही रहेगी। गाड़ी तो वही रहेगी। और चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ऑलरेडी आई टोल्ड यू, हम ब्रेक लगाते हैं। क्या करते हैं? और वो भी ऐसा वैसा ब्रेक नहीं, दिस इज पावर ब्रेक। कौन सी ब्रेक होती है? पावर ब्रेक। और पावर ब्रेक का मतलब ही होता है जहां पे आप ब्रेक लेंगे गाड़ी वहीं पर रुक जाएगी। तो हमने पावर ब्रेक ले लिया। लेकिन मैटर यह है, कभी कभार ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी रुकती नहीं। मान लीजिए ब्रेक फेल होगी, तब क्या करोगे? जब ब्रेक फेल हो जाती है, मान लो बाइक से जा रहे हो, तो बाइक में क्या इमरजेंसी ब्रेक होती है? बाइक से जा रहे हो, और अचानक क्या हो गई? ब्रेक फेल हो गई। यस, गियर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो चलो थर्ड गियर, थर्ड बना देते हैं। जो गियर लगाएंगे वो थर्ड गियर लगा देंगे। तो कुल मिला के हमारा टारगेट क्या है? एनी हाउ वी शुड स्टॉप आवर बाइक। बाइक हमको रोकना है, हमको बाइक रोकना चाहिए। तो कैसे रुकेगा? हम पहले ब्रेक लगाएंगे और थर्ड गियर लगा देंगे, चाहे जिससे गाड़ी रुक जाएगी। थर्ड गियर कैसे लगेगा? थर्ड गियर लगाने के लिए बहुत ही आसान है। जो भी एक्शन आएगा उसमें क्या, जो भी एक्शन आएगा, जो भी एक्ट आएगा उसमें ईडी लगा देंगे। जैसे कंप्लीट है तो कंप्लीटेड। फिर से बोलो, फिर से बोलो, कंप्लीटेड। ऐसे ही डेकोरेटेड, क्या बोलोगे? डेकोरेटेड। फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, थोड़ा धीरे से बोलो, ज्यादा तेज बोलोगे तो छत पर गिर जाएगी तो क्या हो जाएगा? बैठ पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा आराम से बोलो। हाँ, डेकोरेटेड, डेकोरेट आएगा डेकोरेटेड, कंप्लीट आया तो कंप्लीटेड, और फिनिश आया तो फिनिश्ड। क्या बोलोगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो ऐसे ही हमको क्या कर देना है? थर्ड गियर लगा देना है।
तो इसका मतलब हो गया गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन कौन सी गाड़ी रुकेगी, चलती हुई। अभी चलाना सीखा, उसी चलती हुई गाड़ी को ही रोकना है। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो चलते चलते फिनिश होते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अभी एक समय आएगा जब पढ़ाना काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। आपके हाथ में कप है, कप में चाय है और चाय पी रहे हो, तो चाय पीते हुए क्या बोलोगे, आई एम टेकिंग टी। फिर से बोलो, लेकिन कितनी देर तक बोलोगे इसको, जब तक चाय पी रहे हो। और एक समय आएगा जब चाय पीने का काम सब खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए घर जा रहे हो, मान लो घर जा रहे हो, आई एम गोइंग टू होम, बोलो। कब तक बोलोगे इसको, जब तक जा रहे हो। एक समय आएगा जब घर पहुंचने का काम समाप्त हो जाएगा ना। सपोज दैट, देखो ये क्या है, मेरे पास एक पेपर है, क्या है, पेपर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक काम करने चल रहा हूं, एक्शन। इस एक्शन को बोलते हैं टीयर। क्या बोलते हैं, तो टीयर। ये काम मैं करने चल रहा हूं, तो आई एम टीयरिंग। क्या बोलूंगा, बोलो बोलो, वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन, वंस अगेन। अब बताओ, अभी भी मैं इसको बोल सकता हूं आई एम टीयरिंग? नहीं, क्योंकि टीयरिंग का काम क्या हो गया, खत्म। जो काम चल रहा था वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो जैसे ही कोई काम समाप्त हो, उसी को बोलते हैं ब्रेक लगाना और थर्ड गियर लगाना ना। जैसे ही कोई काम समाप्त होता है उसी को ये बोलते हैं। तो अब आप टीयर नहीं कर रहे हो, अब ऑलरेडी आपका काम हो चुका है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसका हो जाता है टीयर नहीं, टीयर टोर टर्न। टीयर टोर टर्न, बोलो एक बार, टीयर टोर टर्न। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, टर्न का आ रहा है। तो बेटा सबसे पहले आप जान लो, ये एक्ट जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक तो ये होता है ईडी जोड़ देते हैं, लेकिन अभी बचा है, अभी भी बचा हुआ है, लगभग 5% बचा है। तो जो 3% होते हैं, कितने, ये जो 3% होते हैं, इनका जो होता है डिफरेंट होता है। क्या होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। तीनों अलग होते हैं। तो तीनों अलग कैसे होते हैं, तो इसी का लिख दे रहा हूं। जैसे हो गया गो, फिर क्या हो गया, बचे हैं, कितने बचे हैं, 2%। ये जो 2% होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं होता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया CUT कट, CUT कट और CUT कट। ऐसे ही मैंने ले लिया PUT पुट, PUT पुट और PUT पुट। ये आपका हो गया फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकेंड और ये आपका हो गया थर्ड। तो देयर इज एनी चेंज, नो, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो लाइक दिस ओनली 2% एंड 3% ऑल ऑफ 3 चेंज, बट 95% में क्या लगता है, ईडी लगता है। तो मान लो आपको एक्शन मिले, आपको एक्शन मिले, लेकिन आपको उसका थर्ड फॉर्म नहीं पता है, तो चांसेस क्या है, आप आंख बंद करके ईडी लगा देना। चांस होने के चांसेस, सही होने का चांसेस किसका सही है, अरे बेटा मैंने एक बॉक्स लिया, इसमें 100 के कितने नोट, 95 नोट, और 50 के और 10 के छोड़ के मिला दिया। मैंने कहा हाँ ले जाओ, इसके अंदर एक नोट निकालो। तो कौन सी नोट निकलने की चांसेस ज्यादा होंगे, क्यों, यस, क्योंकि वो 95 नोट है। तो हो सकता है 10 बार निकालो, 10 बार निकालने की चांसेस 95 पे ज्यादा होगा। इसका मतलब इफ यू डोंट नो द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको नहीं पता है, तो आप क्या लगा दोगे, ईडी लगा दोगे, तो सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इट्स ओके। तो ठीक है, आज हमने आपको सिखा दिया है, क्या सिखा दिया है, गाड़ी रोकने का तरीका। तो गाड़ी कैसे रोकेंगे, बस
ब्रेक तो लगाना ही है। ये किसका काम करेगा? ये किसका आएगा? इसमें क्या लगा देंगे? ईडिंग। इट्स ओके। तो चलो मैंने ले लिया कंप्लीट होमवर्क। फिर से बोलो कंप्लीट होमवर्क। नो नो, सब लोग कर रहे हो तब क्या बोलोगे? आई एम कंप्लीटिंग होमवर्क। फिर से बोलो वंस अगेन। और जैसे ही कंप्लीट होगा क्या बोलोगे? वेरी नाइस, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। फिर से बोलो यस। ऐसे ही मैंने ले लिया, एक और ले लिया फिनिश। क्या चीज फिनिश करोगे? फिनिश वर्क। तो चलो कोई काम है, कोई वर्क है, फिनिश कर रहे हो तो क्या बोलोगे? आई एम फिनिशिंग माई वर्क। फिर से बोलो वंस अगेन, आई एम फिनिशिंग माई वर्क। और जब फिनिश कर लोगे तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। वंस अगेन फिर से बोलो। ऐसे ही ये जो 3% वाला है इसका मैंने ले लिया है। तो टेक होता है, टू होता है और टेकन होता है। तो मैंने ले लिया टेक टी। क्या ले लिया? चाय पीना। टेक टी ले लिया, चाय पीना। मेरे हाथ में, मेरे पास ये कप है, कप में मैंने चाय लिया, पीना शुरू। तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम टेकिंग टी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। कब तक बोलूंगा? जब तक पी रहा हूं। आई एम टेकिंग टी। वंस अगेन, वंस अगेन। अब क्या बोलूंगा? आई हैव टेकन टी। आई हैव टेकन टी। फिर से बोलो, फिर से बोलो आई हैव टेकन टी। ऐसे ही मेरे पास समोसा है और समोसा खाने का काम हो रहा है तो टेक समोसा। तो मैं खा रहा हूं, क्या बोलूंगा? बोलो आई एम टेकिंग। कब तक बोलूंगा? अब खा लिया। आई हैव टेकन समोसा। फिर से बोलो। ऐसे ही कुछ लोग गर्मा गर्म जलेबी खाते हैं तो जलेबी की इंग्लिश क्या होती है? जलेबी की इंग्लिश क्या होती है? राउंड 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 स्टॉप। एक जलेबी बन गई, यही है? नहीं बेटा, दिस इज इंडियन डिश। ये किसका नाम है? इंडियन डिश। जैसे जैसे चाइना वाला जो भोजन हम लोग करते हैं, फास्ट फूड जितने भी, ये कहाँ के हो? चाइना के हैं। तो चाइना में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। चाउमीन बोलते हो ना, चाउमीन कहाँ का है? और उनके यहाँ चाउमीन को चाउमीन बोलते हैं और अपने यहाँ भी चाउमीन ही बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो जलेबी है वो जलेबी ही बोली जाती है। यही जलेबी पूरे दुनिया में चाहे जहां बनाओ, अगर आप अमेरिका में भी बनाते हो तो अमेरिका में भी इसका नाम क्या होगा? जलेबी ही होगा। तो इंडियन डिश बाहर जाएगा तो हमारे नाम से जाना जाएगा और बाहर का डिश अपने यहाँ आएगा तो उनके नाम से, बाहर के नाम से जाना जाएगा। तो जलेबी मीन्स जलेबी। इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बनाओगे यही राउंड 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 स्टॉप। ये जलेबी बन गई। तो ऐसा नहीं होता है ना। राउंड स्वीट भी नहीं बोलोगे। बोलने के लिए लोग बोल देते हैं लेकिन जलेबी मीन्स जलेबी। अरे गुड़ मतलब गुड़, अपने यहां गुड़ ही होता है। अभी पूछो क्या खा रहे हो तो बोलोगे, क्या बोलोगे? बोलोगे कि राइस खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? पल्स खा रहे हैं। बेटा राइस और पल्स नहीं खा रहे हो, आप दाल और चावल खा रहे हो। आप 11 स्टार 5 स्टार नहीं 11 स्टार में चले जाइए, वहां जो मेनू आपको मिलेगा, मेनू क्या मिलेगा? मेनू जो मिलेगा उसमें लिखा रहता है क्या? दाल फ्राई। इंग्लिश में यही दाल फ्राई ही रहता है। पालक पनीर, पालक पनीर। पनीर की इंग्लिश और पालक की इंग्लिश करके नहीं लिखता है उसमें, बिकॉज दिस इज इंडियन डिश। ये इंडियन डिश है। बैगन भरता। आप उसे पूछोगे ना बेटा खाने में क्या है, होटल में रेस्टोरेंट पहुंचे, खाने में क्या क्या बोलता है? बैगन का ब्रिंजल और भरता मिक्सिंग ये सब नहीं बोलता, सीधे बोलता है क्या? बैगन भरता। डू यू वांट? सारे सेंटेंस इंग्लिश के होंगे, उसी इंग्लिश में क्या बोलेगा? बैगन भरता। नहीं तो गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दाल भात योजना। भात जानते हो ना? दाल भात योजना।
ये सारी चीजें हैं। तो इंडियन डिश इंडियन के नाम से जाना जाता है, तो हम भी जलेबी को क्या बोलेंगे? जलेबी बोलेंगे। लेकिन गर्मा गर्म है तो पाइपिंग हॉट, तो क्या हो जाएगा? पाइपिंग हॉट, PIPING, पाइपिंग हॉट जलेबी, पाइपिंग हॉट जलेबी। चलो सब लोग खा रहे हो, गर्मा गर्म जलेबी आई है, सब लोग खा रहे हो, तो क्या बोलोगे? आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट जलेबी। फिर से बोलो, एक बार फिर से बोलो, आई एम टेकिंग पाइपिंग हॉट जलेबी। एक बार फिर से, अरे एक बार फिर से बोलो। खत्म हुआ कि नहीं? अब क्या बोलोगे? आई हैव टेकन पाइपिंग हॉट जलेबी। फिर से बोलो। ठीक है, क्लियर? ब्रेक लगाना आ गया। लेकिन ये केवल आई बाइक की है। अब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका सही से आंसर देना। एक बाइक पे कितने लोग बैठ सकते हैं? तीन बैठोगे चालान हो जाएगा। लीगली जो है बैठाने को तो 4 लोग भी बैठा लेते हैं। टंकी पे 2 लोग को बैठाते हैं, टंकी पे भी 2 लोग को बैठाते हैं। तो लीगली जो है हम कितने लोग? केवल 2 लोग बैठते हैं। तो सपोज दैट जो बाइक चल रही है, जो ड्राइवर है, आगे जो बैठा है, जो आगे जो बैठा है वो कौन है? आई। तो जो पीछे बैठा है वो कौन होगा? क्योंकि यही दोनों साथ में कौन रहता है? आई और यू। तो सामने वाला कौन हो जाएगा? जो बैठा है उसके पीछे वो कौन हो गया? यू। अब सोच के बताना। मान लो सपोज दैट आई जो है बाइक चला रहा है, आई जो है बाइक चला रहा है, गाड़ी चल रही है। अचानक ब्रेक लगाना पड़ जाए, तब तो आई ब्रेक लगा देता है, आई, और ब्रेक लगाएगा, क्या लगाएगा? आई हैव। बोलो। 2 लोग बाइक पे बैठे हैं, बाइक चल रही है, और आई को अचानक ब्रेक लगाना हुआ, कैसे लगाएगा? आई हैव ना। मान लो आई जो है सीख रहा है। आप किसी को सिखाते हो तो पीछे बैठते हो, आगे बैठते हो? पीछे बैठते हो। और आई को सिखा रहे हो तो कह रहे हो बेटा आई ब्रेक लगाओ, तो तुरंत कर दिया आई हैव। लेकिन मान लीजिए वो नहीं लगा पाता है, मान लो आई नहीं लगा पाता है, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज द लर्निंग प्रोसेस। तब क्या होगा? आप जो है ब्रेक अपने जेब से निकाल के लगाओगे, तो क्या करेगा? जो यू पीछे बैठा है वो पैर से क्या करेगा? उसी बाइक की, यस, वो भी वही ब्रेक लगा देगा। तो चाहे आई ब्रेक लगाए चाहे यू ब्रेक लगाए, ब्रेक इज कॉमन, क्योंकि बाइक एक ही है, उस पर आई भी बैठा है और यू भी बैठा है, तो ब्रेक भी क्या होगी? एक ही तो होगी। तो चाहे बोलो आई हैव और चाहे बोलो यू हैव, लेकिन रिस्क ये भी नहीं लेगा, ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकनी चाहिए, तो इसके लिए कोई क्या लगा देगा? एक्शन आएगा, क्या लगा देगा? अब यू के लिए भी बोलो, अब यू के लिए भी बोलना है। चलो आई ने क्या कर दिया? कंप्लीट होमवर्क, तो आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। फिर से बोलो। यू ने भी कर दिया। फिर से बोलो। आई जो है चाय पी रहा है, आई इज टेकिंग टी। फिर से बोलो। और पी लिया है तो आई हैव टेकन टी। अब बताना, मान लो यू ने भी पी लिया है, यू हैव टेकन टी। फिर से बोलो। यू हैव टेकन टी। ऐसे ही मान लो ये पेपर फाड़ने वाला मैंने दिया था टीयर, तो टीयर माने पेपर फाड़ना, टीयर पेपर। तो मान लीजिए आई ने फाड़ दिया, तो आई हैव टॉर्न पेपर। फिर से बोलो। वंस अगेन। यू ने भी फाड़ दिया, यू हैव टॉर्न पेपर। यही दोनों आमने सामने होते हैं। आई यू से बात करता है, यू आई से बात करता है। इट्स ओके। तो आज हमने पूरा स्टेप पढ़ लिया कि गाड़ी कैसे चलानी है और गाड़ी कैसे रोकनी है। अभी इसमें 1 लोग और बचे। अब एक स्टेप और थोड़ा सा देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बाइक पे 2 लोग बैठते हैं, कौन कौन? आई और। अब सपोज दैट स्कूल खुला और स्कूल के बगल में ही एक फुल्की की दुकान है। किसकी दुकान है? फुल्की की, बढ़िया मिलता है,
है? डू यू लाइक इट? पसंद है? मुंह में पानी आ रहा होगा, नहीं आ रहा है? चलो हैंड्स अप करो, किसी से मुंह में पानी नहीं आ रहा है? किसी के मुंह में पानी नहीं आ रहा है? तो किसी के मुंह में पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब सबके देखो पानी। यस, मेरे मुंह में भैया आ रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जिसके मुंह में पानी नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका जो टंग है ना, इसमें कोई गड़बड़ी। गो टू सी द डॉक्टर। गो टू, फिर से बोलो, जाओ डॉक्टर को। यस, सी माने हाँ। एक बार ऐसे एक लोग को बताया गया था, एक छोटू है, छोटू जानते हो? आज से जान लेना, अभी तक तो हम लोग आई और यू पढ़े, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। व्हेनेवर वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड पर्सन, तो बेस्ट एग्जांपल इज छोटू। बेस्ट एग्जांपल इज छोटू। जब भी मैं थर्ड पर्सन की बात करूंगा तो मेरे मुंह से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? छोटू। अगर हम छोटू कह रहे हैं तो जान लेना सर इज टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट इफ आई एंड यू मिलके टुगेदर किसी के बारे में बात करते हैं तो कौन होता है? थर्ड पर्सन होता है। इफ वी टॉक अबाउट फैन, तो फैन इज थर्ड पर्सन। इफ वी टॉक अबाउट डस्टर, देन दिस इज थर्ड पर्सन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट छोटू, छोटू थर्ड पर्सन। तो सुनो, एक दिन हुआ क्या? लिसन टू मी बेटा, हेलो, डोंट टॉक, ओनली लिसन एंड स्पीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, तो ट्राई टू गेट इट एंड बाय दिस स्टोरी आल्सो यू विल लर्न समथिंग। हाँ, तो पहले तो ये जान लो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो माई माउथ इज वाटरिंग। क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। डिश सामने आ गया, कोई बढ़िया डिश आ गया, अरे क्या बताए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो माई माउथ इज वाटरिंग। फिर से बोलो, फिर से बोलो। यस, तो फुल्की की दुकान है, तो पहले एक लोग यहां पे आए, तो जो एक लोग आए वो कौन है? आहित होगा कि यू होगा? नहीं, अकेला अगर कोई है तो हमेशा क्या होगा? आय, क्योंकि वो अपने से बात करेगा और स्पीकर हमेशा कौन होता है? आय होता है। अब थोड़ी देर के बाद एक और आ गया, वो कौन है? यू। अब कितने लोग हो गए? दो लोग हो गए ना, आय और यू। और तुरंत जेब में हाथ जाता है तो देखते यार 20 रुपए का नोट है, तो 20 तो हिसाब लगा रहे हैं क्या कि 10 का 6 कितना, कितनी फुल्की? तो चलो 20 है, चलो जल्द से जल्द खा चले आए, अभी और नहीं है, तो दोनों लोग 6 खा लेंगे, मजा आ जाएगा। चलो, तो ये दोनों बाइक पे बैठते हैं, एक बाइक लेके निकल जाते हैं। तो बाइक पे कौन कौन बैठा है? एंड यू। जहां आई को ब्रेक लगाना पड़ रहा है, क्या कर रहा है? आई हैव। आई को ब्रेक लगाना पड़ रहा है, आई हैव। बोलो, फिर से बोलो। और जहां जरूरत पड़ रही है तो यू भी ब्रेक लगा दे रहा है, यू है। फिर से बोलो। जैसे ही ये दोनों गेट से निकले, वैसे एक और आ गया, छोटू आ गया। अब बताओ छोटू कैसे जाएगा? वो अपनी बाइक से जाएगा ना, क्योंकि दो लोग ही बैठ सकते हैं, दोनों निकल गए। तो छोटू अपने बाइक से पीछा कर रहा है, और छोटू मतलब ही, छोटू मतलब जा रहा है। और जहां ये लोग फुल्की की दुकान के सामने रोके और जैसे ही ऑर्डर दिए वैसे ये भी पहुंचता है वहीं पे, लेकिन अब गाड़ी इसको भी रोकनी है, तो क्या करेगा? सब्जी मंडी में खरीदा है 2 किलो आलू, और वो उसी को ब्रेक बनाएगा, तो बाइक तो चेंज हो गई। आई और यू एक बाइक पे बैठे हैं, तो उस बाइक की दूसरी ब्रेक होगी, और ही तो अपने बाइक से जा रहा है ना। जब ये अपने बाइक से जा रहा है तो ये अपनी ब्रेक लगाएगा, तो चलो इसकी भी ब्रेक मैंने दे दिया, एंड दिस इज हैज। ये क्या है? हैज। थर्ड पर्सन की जो ब्रेक होती है कौन होती है? हैज। अगर ही मतलब छोटू ने अगर ब्रेक लगाई तो तुरंत क्या बोलेगा? छोटू हैज। फिर से बोलो, छोटू हैज, ही हैज, रामू। अरे छोटू ने अपनी बाइक रामू को दे दी, छोटू ने अपनी बाइक रामू को दे दी, और कहा कि जाके सब्जी मंडी में 2 किलो ब्रेक खरीद लेना। सही है? नहीं, अगर हमने किसी को बाइक दी है, उस बाइक में एक ब्रेक भी है,
तो ब्रेक कॉमन रहेगी, चाहे उसको रामू चलाए, चाहे छोटू चलाए, और चाहे उसी को पापा ले जाए, तो पापा को भी ब्रेक लगाना पड़ेगा। पापा क्या बोलेंगे? पापा हैज, माय फादर हैज। फिर से बोलो, छोटू है तो छोटू हैज, और ही है तो ही हैज। और तुरंत रिस्क ये भी नहीं लेगा, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं लिया और ब्रेक फेल हो गई तब तो फुल्की की दुकान से आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको रुकना है, टारगेट आपका यही है। तो कुल मिला के ब्रेक लगाइए और थर्ड गियर लगाइए, तो जितना भी जिसका भी काम चल रहा होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस ही के लिए भी कर लेते हैं। तो ही ने कंप्लीट होमवर्क कर लिया, क्या बोलोगे? ही हैज कंप्लीटेड होमवर्क। एक बार फिर से, ही हैज कंप्लीटेड। एक बार फिर से अपने लिए बोलो, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, शाबाश। आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। जिसकी बाइक, उसी की चाबी भी चाहिए चलाने के लिए, और रोकने के लिए उसी गाड़ी की ब्रेक चाहिए। क्लियर? तो चलो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। तो पहले आई के बारे में, चलो मैंने ले लिया टेक टी, तो मैंने पी लिया, क्या बोलूंगा? वेरी नाइस, आई हैव टेकन टी। यू ने पी लिया, यू हैव टेकन टी। ही ने पी लिया, आज यहाँ पे ही आ गया थर्ड पर्सन, तुरंत ब्रेक क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ही हैज टेकन टी। एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो। ऐसे ही मैंने एक एक्शन ले लिया, एक एक्शन मैंने लिया टाइटल। क्या ले? अक्सर लोग चुगली करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक चुगली नहीं कर लेते भोजन ही नहीं पचता है। उनका काम ही होता है, डेली जाएंगे एक दो की चुगली जरूर करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड टाइटल। क्या बोलते हैं? टाइटल। चलो आपने अगर कर लिया क्या बोलोगे? अपने लिए बोलो। मान लो आपने चुगली कर दी है, क्या बोलोगे? टाइटल है, उसमें तुरंत ईडी लगा दोगे, आई हैव टाइटल। बोलो, फिर से बोलो। यू ने भी कर दी, यू हैव टाइटल। फिर से बोलो, फिर से बोलो। और ही ने भी कर दी, ही हैज। वंस अगेन, यस। तो बेटा ऐसे ही आपको क्या करना है? गाड़ी चलाना है और गाड़ी को रोकना है ना। सही से गाड़ी चलनी चाहिए, सही से गाड़ी रुकनी चाहिए, तब आप अच्छी तरीके से सीखोगे। बाय एंड बाय चलाना रोकना बता दिया, धीरे धीरे सब कुछ सीखोगे। एक ही दिन में ऐसा नहीं है कि मैं एक ही दिन में पूरी सर्विसिंग करना भी सिखा दूं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलाना सीख लिया, रोकना सीख लिया, धीरे धीरे सर्विसिंग भी सीखोगे। स्टेप बाय स्टेप विद इन 3 months already you will be a speaker and continuously you will start your speaking. But I want that within 15 days you start English. आपका स्टार्ट हो जाए, आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगो, then by and by you will get the confidence, and by and by you will get the vocabulary of the wording power, then by and by you will become a good speaker. It's okay, but थोड़ा सा आपको ध्यान देना है किस पे? प्रोनाउंसिएशन पे। किस पे? प्रोनाउंसिएशन। दिस इज नॉट आई, दिस इज आई। क्या बोलते हैं? अच्छा, आई किसको बोलते हैं? आंख को बोलते हैं। आंख, आंख की बात होती है तो क्या बोलते हैं? आई। और या तो आई मदर को भी बोलते हैं, माँ को। दक्षिण भारत में माँ को क्या बोला जाता है? आई। देयर आर many serials I think you are watching on the TV, नहीं देख रहे हो तो टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिसमें माँ को क्या बोला जाता है? आई बोलते हैं ना। या तो जब पापा के द्वारा पिटाई होती है तब मुंह से निकलता है कि नहीं निकलता है? तो आई। तो दिस इज नॉट आई, दिस इज आई। क्या बोलेंगे? आई। हमको सही से बोलना है, नहीं तो एक वर्ड ज्यादा फेमस है, क्या? लालटेन। लालटेन फेमस है, सही है? गलत है, लालटेन नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड लैंटर्न। क्या बोलते हैं? फिर से बोलो। कहां से आई है? आई कहां से? अंग्रेज लोग, when India was being ruled by the Britishers came in India, they came with lantern. लैंटर्न से लेके वही आए थे। तो इंडियन लोग उनके यहाँ क्या थे? चपरासी थे ना, ये सब काम करते थे।
तो वो केवल सुन रहे थे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं, लैंटन लैंटन कुछ कर रहे हैं। वो लोग बाहर जाते थे घर, अरे 8 घंटे जब काम करने के बाद घर पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो बताते थे ऐसे कुछ लेके आए, उजाला रहता है। तब तो लाइट वाइट थी नहीं, तो पता नहीं क्या लेके आए, ऐसे 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 बोलते हैं। तो उनके टंग पे सेट नहीं था वो, बिकॉज वी वर फैमिलियर और मदर टंग। हम लोग फैमिलियर किसके होते हैं? मदर टंग के। मदर टंग क्या है? मदर टंग क्या है? हिंदी है ना। और हिंदी में हम लोग अवधि पा जाते हैं, तो ऐसे ही कुछ था, सेट नहीं हो पा रहा था। जब शासन करने के बाद जब देश आजाद हुआ, अंग्रेज लोग चले गए, तो वो अपना अपना लैंटर्न लेके नहीं गए थे, वो यही पड़ा था। तो यहाँ के लोगों को मिला, कहे अरे यही तो है, अरे ऐसे क्या बोलते थे, क्या बोलते थे। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, नहीं सेट हुआ तो जो वर्ड बोलने में थोड़ा लड़खड़ा रहे थे तो उसको काट छाट कर दिया। भारत वाले जो है काट छाट करने में माहिर है। तुरंत अभी गायब, ऐसे गायब कर देंगे कोई चीज, कहोगे बता नहीं सकते हमारी है, कहोगे अरे यार यही बाइक खड़ी थी वही खड़ी रहेगी, लेकिन वो सब अलग। तो क्या नाम रख दिया उसको? लालटेन। क्या बोलते हैं? तो लालटेन नाम का कोई वर्ड नहीं है, दिस इज कॉल्ड लैंटर्न। क्या बोलोगे? ऐसे ही एक चीज और फेमस है, हम लोग जब किसी के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं तो इस समय तो चल गया है वो, क्या कहते हैं, खड़े होके खाते हो ना, कौन सा सिस्टम है? बफर क्या है? बफर क्या है बेटा? दिस इज नॉट बफर। बफर जानते हो कहाँ रहता है? ट्रेन के डिब्बे में, देखा होगा कि नहीं? देखा है कि नहीं? जब डिब्बे को जोड़ते हैं तो ये क्या करता है, इसमें साकर लगे होते हैं, ये साकर क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं, झटका नहीं लगता है। दिस इज कॉल्ड बफर। तो इसको खा ले जाते हो, बफर सिस्टम तो यही है। तो बेटा दिस इज नॉट बफर, दिस इज बुफे। दिस इज बुफे सिस्टम बोलते हैं। अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। टुडे यू गो एंड यू हैव अ डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, यू हैव ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखना दिस इज नॉट बफर, दिस इज बुफे सिस्टम। फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो अब अगर कोई कहता है ये बफर सिस्टम है, चलो तो कह देना तुम जाओ स्टेशन, क्योंकि बफर कहां मिलेगा। और इसी से क्या बन गया? बम्पर। क्या बन गया है? गाड़ी में लगता है ना। तो हाँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? बुफे सिस्टम। क्या बोलेंगे? देखो एक दिन की बात नहीं है, दिस इट्स नॉट पॉसिबल ओवरनाइट, इट्स नॉट पॉसिबल। रातों रात कोई चीज संभव नहीं है कि आज ही मैं सब बता दूं। थोड़ा मोड़ा आता रहेगा, थोड़ा मोड़ा हम अपना प्रोनाउंसिएशन चेंज करते रहेंगे, एंड बाय वी विल बिकम अ स्पीकर। इट्स ओके, इट्स ओके। तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेस क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे।